नमस्कार। हिंदू राष्ट्र 3.0 में मैं हिमांशु मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। बात शिक्षक आंदोलन बायोमेट्रिक अटेंडेंस के कारण हो रही है। शिक्षक चाहते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस ना हो। क्यों? बायोमेट्रिक अटेंडेंस मतलब डिजिटल अटेंडेंस एक जरिया रखा गया है शिक्षकों के द्वारा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। बात बहुत बड़ी है। आप सबको लगता होगा कि शिक्षक जो हैं सिर्फ पढ़ाने जाते हैं, 8 बजे गए 2 बजे चले आए। नहीं, आप सबकी भ्रांतियां हैं कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने जाते हैं। शिक्षकों के पास हमारे पास 20 ऐसे कामों की लिस्ट है जिनको देखकर सुनकर आपका माथा चकरा जाएगा, पलट जाएगा कि शिक्षक स्कूल में जाके ये भी करते हैं। उनके ऊपर अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। हम और आप अगर इमरजेंसी पड़ता है तो हाफ डे लेकर चले आएंगे प्राइवेट सेक्टर में, या कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है तो तुरंत हाफ डे लेकर चला जाएगा। लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं कर सकते। बायोमेट्रिक अटेंडेंस आने के बाद उन्हें 15 मिनट पहले आना पड़ेगा और 15 मिनट बाद जाना पड़ेगा। अगर वो 15 मिनट बाद नहीं गए और बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगा उनका तो पूरे दिन की उनकी सैलरी कट हो जाएगी। उन्हें सिर्फ 14 CL मिलती है, बीच में कोई छुट्टी नहीं। अगर उन्हें उनके घर इमरजेंसी पड़ जाती है किसी काम के लिए तो उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती। जो छुट्टी मारते हैं, अगर बीच में उसी में जांच अधिकारी पहुंच गए तो शिक्षकों की ऐसी तैसी कर देते हैं। अलग अलग तरह के उनसे सवाल पूछने लगते हैं। शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया जाता है अगर शिक्षक अनुपस्थिति मिलते हैं तो। क्योंकि जैसे लोगों के साथ इमरजेंसी कुछ घटनाएं घट सकती हैं, वैसे सहायक शिक्षकों के साथ भी कुछ घटनाएं घट सकती हैं। आइए बताते हैं कि क्या लिस्ट है। देखिए, सबसे पहले शिक्षकों की ड्यूटी कहाँ कहाँ लगा दी जा सकती है। जैसे आप देखते होंगे चुनाव आता है, चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगा दिए। कोई जनगणना आ गई, जनगणना में लगा दिए। कोई योजना आ गई, उस योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने के लिए शिक्षकों को लगा दिए गए। तो शिक्षक पढ़ाएगा क्या? फिर जांच अधिकारी, शिक्षा के अधिकारी स्कूल में पहुंचते हैं, बच्चों से पूछते हैं तुम्हें क्या क्या पढ़ाया गया। जब शिक्षक क्षेत्र में घूमेगा, जब शिक्षक गांव-गांव जाएगा तो स्कूल में क्या पढ़ाएगा? शिक्षकों की बात जायज़ है। शिक्षकों ने जो बात उठाई है, ये उनकी बात जायज़ है। आइए बताते हैं कि शिक्षक कहाँ कहाँ व्यस्त रहते हैं। कभी कभी उनकी ड्यूटी BLO में लगा दी जाती है। कभी वो ऑडिट कराने गए हैं गांव में, कभी किसी परीक्षा में उनकी ड्यूटी लग गई, कभी नामांकन कार्य में है, कभी बच्चों की TC काट रहे हैं, कभी PFMS भुगतान करने में लगे हैं, चुनावी प्रशिक्षण में गए हैं, TLM मेला आदि में गए हैं, SMC की मीटिंग कर रहे हैं, परिवार का सर्वेक्षण कर रहे हैं, स्कूल की पुस्तकें लेने गए हैं, बैंक गए हैं स्कूल के कार्य के लिए, BRC ऑनलाइन स्कूल मीटिंग में हैं, खेल आयोजन की ड्यूटी में गए हैं, स्कूल के पुताई मरम्मत के कार्य में लगे पड़े हैं, कोटेदार के पास गल्ला लेने गए हैं, गल्ला लेने के तभी मिड डे मील चलेगा। ये सब शिक्षक ही करते हैं। प्रधान और SMC के अध्यक्ष के साथ बैठक करने गए हैं, रसोइया चयन की कार्रवाई के जो खाना बनाते हैं उनके चयन में लगे पड़े हैं, किसी अन्य लिपिक कार्य में व्यस्त हैं, विजिटर अधिकारी को अटेंड करने में लगे पड़े हैं। अगर अटेंड ना करे विजिटर अधिकारी नाराज हो जाएगा, ट्रांसफ़र कर देगा कहीं दूर। ये सब जो कार्य हैं 25-26 कार्य, ये शिक्षक करते हैं। सरकारी सहायक शिक्षक, जिन्हें हम देख के कहते हैं कि इनके पास कोई काम नहीं है, ये सरकारी नौकर हैं, बस आते हैं जाते हैं। लेकिन जानकार आपको हैरानी होगी कि इन्हें सिर्फ 14 CL मिलता है। कोई इमरजेंसी लीव नहीं है, कोई शॉर्ट लीव नहीं है, कोई हाफ डे नहीं है, और सरकार उन पर प्रेशर डाल रही है कि आप 15 मिनट पहले आओ, 15 मिनट बाद जाओ। लेकिन अब इस पे प्राइवेट संस्था के लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो शिक्षक हैं कह रहे हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर में 24 EL CL SL सब मिला के मिलता है, वो हमें भी चाहिए। हाफ डे उन्हें मिलता है, हमें भी चाहिए। शॉर्ट लीव उन्हें मिलता है, शॉर्ट लीव हमें भी चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं कहते हैं कि एक बार आप प्राइवेट सेक्टर में आ जाओ
और हम सरकारी सेक्टर में चले जाते हैं। फिर देखते हैं किसके लिए नौकरी कठिन है, किसके लिए आसान है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको हर एक समय नौकरी जाने का खतरा रहता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है। अब साथियों, ये वीडियो देखकर बताइए, क्या सरकार अध्यापकों के साथ न्याय कर रही है कि अन्याय कर रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हम सहायक शिक्षकों के साथ खड़े हैं।